हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑन एयर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनआरए और सीईटी पर। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके हर एक टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये यूट्यूब की सबसे बेहतरीन वीडियो होगी जो सीईटी पर आधारित है। सीईटी पर बात करने पहले हम बात करेंगे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग पर। एसएससी लेट चल रहा है, रेलवे कब एग्जाम कराएगा ये पता नहीं। सरकार 1000 करोड़ लगभग अपने पास रखे हुए है, अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, टेंडर कौन लेगा, एजेंसी कौन होगी। अभी कोविड-19 के हवाले से लगातार वो टेंडर डेट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया भर की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, लेकिन टेंडर नहीं भरा जा रहा है। टेंडर तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा ना, हाथ पकड़ के तो कोई भराएगा नहीं। तो इसमें कोविड-19 का खतरा कहाँ है? नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बहानेबाजी नज़र आती है कि रेलवे अभी एग्ज़ाम कराना चाहता है कि नहीं, पता नहीं क्या चाहता है। सॉरी, मैं अपने टॉपिक से भटक गया। हमारा मुख्य टॉपिक्स है सीईटी और एनआरए। तो आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद एनआरए हम उसकी आवश्यकता देखेंगे, फिर हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर भी बात करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम हर एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एवं उसकी आवश्यकता है, यानी एनआरए और उसकी आवश्यकता। तो देखिए, वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरी के विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों के अनुसार केंद्र सरकार में हर साल औसतन 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए परीक्षा देते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएंगी। तो देखिए, अब वर्तमान में क्या है कि हम हर एक भर्ती के लिए अलग अलग प्री एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन अब सीईटी के आ जाने से अब हम सभी प्रकार की भर्ती के लिए एक प्री एग्ज़ाम्स देंगे जो सभी के लिए एलिजिबल होगा। सीईटी स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी और सी यानी गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थी का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है। बाद में इसके अंतर्गत और भी परीक्षाएं शामिल की जा सकती हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी में के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो देखिए, यहाँ परीक्षाएं 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएंगी: स्नातक, उच्चतर, माध्यमिक यानी 12वीं और मैट्रिक यानी 10 पास। हालांकि वर्तमान भर्ती एजेंसियां आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी यथावत रहेंगी। सीईटी के स्कोर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा का आयोजन अलग अलग विशेष टियर के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए, जो सीईटी का पाठ्यक्रम होगा वो कॉमन होगा, यानी जो सिलेबस होगा उसका वो सभी के लिए प्री जो होगा वो कॉमन होगा। आइए अब हम बात करते हैं सीईटी के लाभ, यानी इसके आ जाने से क्या बेनिफिट है। प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा। इसका सीधा लाभ गरीब परीक्षार्थियों को होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में इन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षा में उपस्थित होना पड़ता है। कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के कारण परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीज़ों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। एकल परीक्षा में परीक्षार्थियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। परीक्षार्थियों का सीईटी स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। तो देखिए, इसका क्या मतलब है, यानी कि सीईटी को पास करने के बाद आप 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रख सकते हैं, यानी 3 साल तक इसे दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा।
सीईटी में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परीक्षा के लिए किए गए प्रयास ऊपरी आयु सीमा के अधीन होंगे। हालांकि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार छूट दी जाएगी। सीईटी का आयोजन विभिन्न भाषाओं में किया जाएगा। सीईटी परीक्षा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। वैसे हम बात करें तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें से 12 भाषाओं में सीईटी एग्जाम्स का आयोजन किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।